सालों से वीरान पड़ी काला कोठर हवेली के बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर थी। कहते हैं जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन फिल्म निर्माता रवि को अपनी नई हॉरर फिल्म के लिए एक असली डरावना लोकेशन चाहिए था। रवि ने अपनी टीम, कैमरामैन रोहन, अभिनेत्री सान्या और लेखक विक्रम के साथ हवेली में रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। हवेली का काला सच। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि वहां कुछ ठीक नहीं है। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी सड़ांध थी। विक्रम ने हवेली के इतिहास की जांच की तो पता चला कि वहां 100 साल पहले राय साहब वर्मा की बेटी कामिनी की दर्दनाक मौत हो गई थी। कहते हैं कामिनी के साथ काले जादू का प्रयोग किया गया था और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी। जैसे ही रात हुई, सान्या को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मौत का खेल शुरू। आधी रात को विक्रम अचानक चीखते हुए उठा। उसकी आंखें सफेद हो गई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। तभी दरवाजे के पीछे से एक साया निकला, लंबे बाल, फटी हुई साड़ी और जलते हुए लाल आंखें। सान्या डर के मारे कांपने लगी। रोहन ने कैमरा ऑन किया, लेकिन अचानक बिजली चली गई। हवेली की दीवारों से भूतिया हंसी गूंजने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तक रोहन और विक्रम मर चुके थे, सिर्फ रवि और सान्या बचे थे। तभी कामिनी की आत्मा प्रकट हुई और चिल्लाई, तुम लोग यहाँ क्यों आए? अब तक रोहन और विक्रम मर चुके थे। रवि ने माफी मांगी, लेकिन आत्मा ने सान्या को जकड़ लिया। उसकी आंखों से खून बहने लगा और देखते ही देखते वह हवा में उड़ गई। रवि डर के मारे पागल हो गया। किसी तरह वह दरवाजा खोलकर बाहर भागा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो पूरी हवेली जल रही थी। रवि जैसे तैसे गांव लौटा, लेकिन वह सदमे में था। कुछ हफ्तों बाद उसने सच्ची घटना पर फिल्म बनाई, जो सुपरहिट हुई। लेकिन जब प्रीमियर के दौरान स्क्रीन पर कामिनी की तस्वीर आई, तो कैमरा बंद होते ही एक डरावनी हंसी गूंज उठी और रवि की मौत हो गई। क्या आत्मा अब भी जिंदा थी, या यह सब महज एक फिल्मी कहानी थी? अंधेरे में अकेले मत रहना। कौन जानता है कौन देख रहा हो। ऐसी और भी स्टोरी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।